लिए भी अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली के लिए भी अर्निंग करनी है। बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं। ये आपके अपनी इमेज के ऊपर होता है, आपके अपने इंडस्ट्री में आने का, एंकरिंग, होस्टिंग और ड्रामा इंडस्ट्री को बस शौक है बहुत ज़्यादा। मास कम्युनिकेशन वाले जितने भी हैं ना, आपको पता है जर्नलिस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो जर्नलिस्ट में क्यों नहीं है? बस मुझे एंकरिंग का ज़्यादा शौक था, जर्नलिस्ट का इतना नहीं था। जिस चीज़ में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है तो उसमें होता है। ज़्यादातर मुझे ड्रामे का मतलब मैस कम्युनिकेशन फील्ड है, ज़्यादातर यही होता है। जर्नलिस्ट होते हैं, इस तरह होते हैं जो रिपोर्टिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मुझे शोबिस की आपको पता है ना फील्ड कैसी है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तो कैसा कैसा सामना करना पड़ता है आपको। मगर मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं। ये आपके अपनी इमेज के ऊपर होता है, आपके अपने कैरेक्टर के ऊपर होता है कि आप अपने आप को कैसे लेके चलते हो। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हो, जिनके साथ आप चल रहे हो, उनके साथ आपका कैसा आपके साथ रवैया? बहुत अच्छा इवेंट है मैम, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं मैम। इनके साथ हमारा अभी एक इवेंट भी हो रहा है, वो यू गॉट टैलेंट, जिसमें हम न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। इनके साथ मैं काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जब फील्ड में निकलते हो कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, आपको पता है कि कैसे कैसे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। इवन डैड के घर वाले भी कहते हैं कि फील्ड अच्छी नहीं है, बाहर जा रहे हो बगैर दुपट्टे के जा रहे हो, क्या कुछ सुनना पड़ता है? नहीं, मोस्टली मेरा दुपट्टा कैरी होता है, दुपट्टा कैरी होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि वही मैंने आपको बात बताई है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपको कोई लोग ऐसे मिलते भी हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आप कई लोग होते हैं कि जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं होते, तो ये आपके अपने ऊपर होता है। कभी ऐसा बिल्कुल ऐसी नहीं, कभी ऐसा लगा है कि फील्ड में आप आए हो और किसी की बातें सुन के बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो गया, अब नहीं करना? नहीं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं। किसी की बात सुनकर आप अपने आप को पीछे कर लोगे तो ये सब बहुत ही ज़्यादा नाकामयाबी वाली बात है ना, कि किसी की बातों में आकर आप अपने आप को पीछे कर लो। आप अपने शौक को एक साइड पे कर लो और उसकी बातों में आ जाओ। फ्यूचर है? फ्यूचर क्या? फील्ड का फ्यूचर है क्या कहते हैं? जी, फ्यूचर तो है, मतलब लगता आजकल। है? हाँ जी, है। किस हद तक फ्यूचर है, पैसों के लिहाज से या प्रमोशन के लिहाज से? पैसे तो इसमें न्यू कमर्स का अगर आप कहेंगे तो वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते हैं। जो एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पैसे काफ़ी मिलते हैं। एक लड़की जब घर से निकलती है वो यही चाहती है कि मैं पैसे के लिए भी हूँ, शोहरत के लिए भी हूँ, दोनों चीजें एक साथ, तो आपको पता है फिर बड़ा मुश्किल बनता है। शोहरत के लिए भी होता है और पैसों के लिए भी होता है, लेकिन बेसिकली मेरा एक ज़िंदगी का एक मकसद है कि मुझे ना ये जो लोग जो ये टीम होते हैं, ठीक है, जो ये टीम है और जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपना एफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे उनके लिए भी अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली के लिए भी अर्निंग करनी है। तो मुझे ये एक शुरू से ख्वाब था। मैं अपने फादर को कहती होती थी कि भाई मुझे एक स्कूल खोलना है उन्हीं बच्चों के लिए, जिस तरह अलीज़ा मैम ने मदरसे का काम कर रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं। तो मेरा भी इस तरह बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई बड़ी लोग काट काटते हैं, आपको पता है इस फील्ड में लड़कियां लड़कियों की काट काटती हैं, मिली हैं कोई ऐसी? हाँ जी, नहीं मिलती, ऐसी ऐसा कोई अभी मिली नहीं है। मगर यह है कि मैं हमेशा लोगों के साथ सिंसियर रहती हूँ। लोग अक्सर छोड़ जाते हैं, मगर मैं हमेशा सिंसियर रहती हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा वो जिस तरह लोगों के अंदर चालाकी वाली बात होती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों के साथ सिंसियर और लॉयल रहती हूँ। कभी मेरे साथ इस तरह कुछ नहीं। क्या पैगाम देना चाहिए न्यू लड़कियां जो इन हो रही हैं इस फील्ड में? उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी लगन और अपनी कामयाबी में अगर आपने आना है तो दूसरों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। अपनी मेहनत और अपने कॉन्फिडेंस से काम करें। आपको जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर जाएं, सब कुछ करें। अपने पेरेंट्स की भी बातें सुने कि जारी बात है ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको पता है। एक बड़ा कड़वा सा सवाल पूछता हूँ, कुछ लड़कियां डायरेक्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट होकर नुकसान करती हैं। डायरेक्ट हो जाती हैं, लेकिन अब उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मैं तो ऐसी नहीं है कि कभी डायरेक्ट हूँ या कुछ ऐसा सीन। ऐसी बात है ना, अगर एक लड़की डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट होकर फिर नुकसान करती है, सपोज आप जिसके साथ अभी हैं, नहीं होना चाहिए ना। नहीं अभी आप सपोज जिसके साथ हैं, आप उसके रेफरेंस से जब अगर डायरेक्ट होती फिर आगे नुकसान अपना होता है, फिर आप वापस उस शख्स के पास आती हो, फिर क्या कहोगी? नहीं, ऐसा तो ये चीज़ नहीं होती कि किसी और के साथ चले जाए। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हाँ जी, उसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, हाँ जी, भी हो, सेफ भी हो, ऑनेस्टी भी उसके साथ, वो बेटर है। ये एक आप कामयाब भी तभी होते हैं जब आप एक प्लेटफॉर्म को लेके चलते हो, मतलब उसी के साथ चलते हो। अगर आप एक जगह पे टांग अड़ाओगे, फिर दूसरी जगह पे टांग अड़ाओगे, फिर इस तरह करोगे, तो वो चीज़ नहीं सही होती। जब आपको पता है कि आपने एक चीज़ चूज़ की है कि भाई आपने होस्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है या आपने ड्रामा में आना है, तो वो आपको उसी चीज़ को लेकर चलना चाहिए। और एक्टिंग का कितने लिहाज तक शौक है? एक्टिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है जी। कुछ किया ड्रामा में? अभी तक तो नहीं किया, बस अभी करना है। अभी मैंने जस्ट होस्टिंग ही की हुई है, टीवी टुडे के साथ होस्टिंग की थी। A+ में काम किया हुआ एज ए कंटेंट रिसर्चर के तौर पर। इस तरह सिटी फट पे भी गई थी। तो अभी जस्ट मेरा स्टार्टिंग ही है, एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैम के साथ जस्ट मैं काम कर रही थी अभी हमारे। क्योंकि आपकी जो टॉकिंग थ्रू है ना वो एज एंकर की तरह है, होस्ट की तरह है, तो आपको पता है एक्टिंग में जो है ना ठहराव चाहिए। हाँ जी, हाँ वो ठहराई होता है जी। आई एम कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस। सो इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि आप एक्टिंग फील्ड में जब आए आपका ठहराव हो, आपके तलफ़्ज़ात जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बिहाइंड हो जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके।